कादंबरी छोरे। नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 5 बज रहे हैं। तो बस मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। बाहर के काम थोड़े से किया, अंदर का भी कुछ भी नहीं किया, बस हैंड वॉश किया और आ गई हूँ आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि बच्चों को लंच में मुझे आलू के पराठा देना है। तो आलू पराठे के लिए तो फिर आलू पहले बॉईल करने पड़ेंगे। तो इनको रख देते, फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी है। जब तक मैं कर लूँगी काफ़ी काम। और आधी तैयारी मैंने रात को ही करके रख दी थी, जैसे नमक पीसना है, चटनी के लिए सामान पूरा इकट्ठा करके रख दिया। इकट्ठा मतलब धनिया साफ़ करके रख दी थी, टमाटर और जो भी मतलब सामान लगता है सारा एक उसमें बॉल में करके रख दिया कि उसको बस सुबह धुलना है और बस जार में डाल के पीस देना है। तो काफ़ी काम मैंने रात में ही कर लिए थे। तो आलू रख दिए थे, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया और बस आ गई हूँ अभी पूजा करने के लिए। तो पूजा करते हैं। तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा अगर फिर थोड़ा मतलब भले मेरे पास टाइम काफ़ी है, फिर भी पता नहीं किस काम में कितना टाइम लग जाए। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ काम सारे। और यहाँ पे मैंने सारे भगवान जी रख लिए उनको नहलवाने के लिए। जो पीतल के भगवान जी हैं वो सारे मैंने रख लिए हैं। और ये जो रखे हैं सामने आपको दिख रहे हैं, ये लोग, इनको तो मैं कभी कभार नहलवाती हूँ। वैसे तो मैं गीला टॉवल करके उनको पोंछ देती हूँ डेली। तो बस इनको नहलवा के और चंदन वंदन लगाते हैं और पूजा करते हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं पूजा करने में। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी। आलू बॉईल हो गए हैं, सीटी आ गई है कुकर में, तो निकल के कुकर को रख दिया है। अभी ढक्कन नहीं खोला है, क्योंकि उसमें सीटी भरी हुई है। तब तक मैं चटनी पीस के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने धनिया को 3 से 4 बार अच्छे पानी से धुल दिया है, क्योंकि बारिश का सीज़न है जैसे, तो मिट्टी आ जाती है हरी सब्जियों में। तो फिर इस वजह से 3-4 बार धुलना पड़ा। जब तक वो मुझे लगा कि पानी गंदा निकल रहा है, तब मैं उसको धुलती ही रही पानी चेंज करके। अभी इस बार साफ़ था, तो फिर अभी साफ़ हो गई है अच्छे से। तो इसमें लहसुन है, हरी मिर्ची है, हरी धनिया है, टमाटर में अब काट के डाल दूँगी इसमें। और बस नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो हरी मियाँ की चटनी पीसते हैं उसमें टमाटर नहीं जाता, प्याज जाता है और इसमें टमाटर जाता है, टमाटर वाली चटनी में। तो इसमें लहसुन भी डालते हैं साथ में। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर के थोड़े से क्यूब पीस कर लिए, ना जो बहुत छोटे हैं ना ही बहुत बड़े हैं। बस नमक ऐड कर देंगे और मिक्सी में पीस लेंगे, क्योंकि मुझे तो चटनी से खाने नहीं होते हैं, इनको और बच्चों को खाने होते हैं। मैं तो टमाटर के भरते से खाती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चटनी पीस के रख दी और यहाँ पे उसको खाली भी कर दिया। फिर मैंने यहाँ जब तक इसकी सीटी निकल गई थी, तो आलू निकाल लेंगे। और बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, मतलब फूटे नहीं है। नहीं तो इस टाइम पे जो आलू आते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि थोड़ा भी सीटी ज़्यादा हो गई तो समझ लो फिर वो आलू मिलते ही नहीं है, बस छिकल छिकल ही मिलते हैं कुकर में, और तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे मैं अभी इनको खाली करती हूँ और उसके बाद ये थोड़े से ठंडे होंगे तब मैं इनको छीलूँगी, क्योंकि बहुत गर्म है। जब तक मैं प्याज काट के रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं आलू को छील के और उनको मैश कर लेंगे। तो इस तरह से काम थोड़ा सा कर रही हूँ। तो प्याज नहीं काट के रख सकती थी, क्योंकि प्याज काट के रखना नहीं चाहिए, तुरंत ही काट के यूज करना चाहिए। तो बस यहाँ पे प्याज को मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है और मिर्ची काट लेंगे। मिर्ची मैं पूरी में ऐड नहीं करूँगी, पर मैं काट के रख लूँगी, क्योंकि बच्चों के बना देंगे तब फिर मैं ऐड करूँगी इसमें। तो हम लोगों का लंच और ब्रेकफास्ट पूरा एक ही, मतलब यही है, आलू का पराठा ही है। क्योंकि ये अभी खाएँगे नहीं, 9 साढ़े 9 तक खाएँगे, तो उसके बाद फिर इनको खाना नहीं खाना होता है। तो अच्छा अगर नाश्ता है तो फिर वे ना खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो नाश्ता हैवी हो जाता है। फिर आलू पराठा जैसे वो हैवी हो जाएगा। अब राइस फ्राई करना है, पोहा है, या जैसे कुछ और है, तो फिर हल्का फुल्का होता है, तो फिर खा लेते हैं खाना। तो बस मैं भी नहीं खाती हूँ, मैंने भी सुबह का नाश्ता वगैरह बंद कर दिया। एक बार ही खाती हूँ, फिर सीधा रात में खाना खाती हूँ, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा हो रही थी, वेट मेरा बढ़ते ही जा रहा था। तो थोड़ा सा खाना पीना कम कर दिया है। तो फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस किया है। मुझे पता है, मैंने वेट किया था, तो उससे ना मालूम पड़ा है कि काफ़ी कम हो गया है पहले से। तो बस यहाँ पे मैंने आलूओं को छील के और इसमें प्याज को मिक्स कर लिया है और प्याज डाल देंगे। और ये अमचूर पाउडर है, तो इसको भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे भी। तो
तो ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, उतने ही डालेंगे। आलू ना थोड़े से ज़्यादा ही हो गए थे, मैंने इसलिए रखे थे कि अगर एक आध आलू ख़राब हो गया, जैसे कि मैंने बताया ना, फिर ज़्यादा बॉयल हो कोई कोई आलू ऐसा होता है कि वो अपने आप ही पूरा उसी में पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, घुल ही जाता है। तो मैंने सोचा कम ना पड़ जाए, नहीं पता चले दोबारा उबालने पड़े, फिर टाइम बहुत लगेगा, बच्चों का स्कूल भी भेजना है, उनको देना है। तो यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर और गरम मसाला, हरी धनिया और नमक रह गया जो मैंने रात को पीस के रख दिया था। तो ये नमक है, ये हरा नमक है, तो बस इसको भी ऐड कर देंगे। हरा नमक मतलब इसमें हरी मिर्ची, लहसुन और नमक, जीरा, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं इसमें, तो इससे ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो बस इनको सभी को अब मिक्स करते हैं। उसके बाद अभी मैं आटा लगा लूँगी, बस आटा लगा के और बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आटा नहीं लगाया था, मुझे याद ही नहीं रहा, नहीं तो मैं सबसे पहले आटा लगा के ही रखती जिससे वो सेट हो जाता, पर अब टाइम नहीं है उसको सेट करने का, तो मैं बस जल्दी से पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दी। वो कितनी भी छोटी बनाओ वो बड़ी बनी जाते हैं, तो मैंने क्या किया था, फिर उनको 4 पीस करके रखे थे उनके टिफ़िन में, और ठीक भी है, बच्चों को पसंद भी है तो वो खा भी लेते हैं। एक पराठा तो बड़ा सा वो खा ही लेते हैं, और वो वैसे भी स्कूल से आने के बाद खाना नहीं खाते हैं, तो ठीक था। फिर बड़े से बने थे, पर उनको 4 पीस करके रख दिया था 20 से। तो इस तरह से बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे थे, और जब हम लोगों ने अपने लिए बनाए थे तो हम लोगों को भी बहुत अच्छे लगे थे, बहुत टेस्टी बने थे। मतलब सोच नहीं रहे थे कि ऐसे बनेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना आलू थोड़ा अच्छे नहीं आते हैं, पर टेस्टी थे, अच्छे लगे थे सभी को। तो बस अभी मैं मिर्ची डाल दी मैंने, एक एक पराठा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अभी खा लूँ। एक नहा लिया ना तो फिर लगने लगता है, जब तक नहाओ नहीं तो फिर नहीं लगता है। तो फिर मैंने एक एक और बना लिया था, और बस यहाँ पे घी में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बटर भी रखा है। फिर मुझे बाद में याद आया तो फिर मैंने बटर में बनाए, क्योंकि घी रिफाइंड के ये नहीं खाते हैं, ना बच्चों को खाने देते हैं, मुझे भी मना करते हैं, तो फिर मैं घी के ही बनाती हूँ। चाहे जैसा पराठा बनाऊँ घी में ही बनाऊँगी। तो अभी मैं खाना खा के निकल आई हूँ। खाना मतलब पहले बच्चों को बनाया, फिर थोड़ा सा किचन समेटा, ज़्यादा नहीं समेटा, और फिर मैंने अपना वीडियो एडिट किया, इन्होंने अपना योगा वगैरह किया कंप्लीट, और उसके बाद फिर से बनाए। तो इन्होंने खाया, मैंने भी खाया, और फिर हम लोग निकल आए मार्केट के लिए। तो थोड़ा कुछ लेना है हमें, कपड़ों की शॉप पर आए थे, साड़ी सूट वाली शॉप पर आए थे, तो किसी के लिए यहाँ से कुछ चाहिए है, तो साड़ियाँ देख रही थी मैं, तो बहुत सारी देखी है, पर मुझे जिसके लिए चाहिए मुझे पता नहीं है कि उनको डार्क कलर पसंद है या लाइट। तो फिर मैंने ऐसा लिया है कि ना वो डार्क है ना लाइट है, इस तरह का कलर लिया है मैंने। साड़ियाँ तो ठीक लग रही थी, पर कलर थोड़े कम अच्छे लग रहे थे। भद्दे भद्दे से कलर आते ना डल से, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे चाहिए थोड़ा सा शाइनिंग करे, अच्छे लगे थोड़ा देखने में। तो बस यहाँ पर मैं वही देख रही थी, फिर मुझे एक साड़ी पसंद आ गई तो मैंने वो ले ली थी। एक तो कन्फ्यूजन होती ना किसी के लिए लेनी हो तो कि कैसे लूँ, तो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर ले ली ये सोच के कि ले लेते हैं। और अब पसंद आए या ना आए वो तो भगवान जाने। अब मैंने ले ली, मैंने अपनी समझ में तो बहुत अच्छी ही ली है, मतलब देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो और जब मैं उनसे एक तो पहली बार मिल रही हूँ मैं उनसे, ज़्यादा मिलना जुलना अगर पहले से होता, देखती उनका पहनना ओढ़ना, तो मालूम पड़ जाता है ना कि इनको किस तरह के कपड़े पसंद है, कलर में कैसा क्या पसंद है। तो अभी तो फर्स्ट टाइम है तो मैंने ले ली। फिर वहाँ से आए तो बहुत लेट हो गया था, तो बच्चों को लेते हुए आए हैं और बस ये छोड़ के चले गए। और मैं यहाँ पे बच्चों का पेपर देख रही थी। तो अनाया की तो पेपर नहीं मिलता है, क्वेश्चन पेपर अनाया का मिलता है, तो अनाया का मिलता है। तो अभी तो मैं अनाया को पूछ रही थी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बताओ ज़रा, क्योंकि मैंने जो याद कराए थे
याद तो मैंने उसको सारे कराए थे, पर मैं फिर भी पूछ रही थी कि बताओ इसको याद है कि नहीं है, क्या लिख के आई है ये। तो बस यहाँ पे वही चल रहा था। फिर मैं जाऊँगी अभी किचन में, तो सारे बर्तन वगैरह धुलूँगी। फिर मैं 1 घंटे के लिए लेट गई थी और 5 बजे करीब वो आ गए थे, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आए थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, चाय नाश्ता पानी ये हो रहा है। तो ये बैठी है जो बगल में, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है। मतलब लग ही नहीं रहा था कि फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। वो भैया बैठे हैं, तो मतलब होता है ना कि किसी से पहली बार मिलना थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं कैसा नेचर होगा क्या होगा, पर नहीं, उनको देख के बिल्कुल नहीं लगा कि फ़र्स्ट टाइम हम मिले हैं। बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ सारे, बहुत सारे बर्तन थे। तो वो बोल रही थी मैं धुल देती हूँ, मत धुलो आप, मैं धुल लूँगी। फ़र्स्ट टाइम आई है, काम नहीं कराना चाहिए किसी से इतनी जल्दी, लेकिन उनका कहना था, मुझे अच्छा लगा उन्होंने कहा। तो बस यहाँ पे बर्तन सारे धुलते हैं और बस फिर जाके बैठेंगे, क्योंकि खाना पीना भैया का तो उनकी, वो पहले भैया यहीं कानपुर में ही थे ना, तो उनके बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पर। तो सभी से मिलने गए हैं, ये और वो दोनों लोग गए हैं, और मैं यहाँ पे बस मुझे खाना बनाना है अपने लिए और उनके लिए और बच्चों के लिए, बस इतनी लोगों के लिए बनाना है। तो बनेगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि नाश्ता पानी जो हुआ है वो काफ़ी हो गया है, हैवी हो गया है थोड़ा। तो अभी तो किसी को भूख लगी नहीं है, बच्चे भी मना कर रहे हैं। फिर अनाया ने तो खाया ही नहीं था, अनाया ने भी थोड़ा सा ही खाया था बस। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।